सबसे पहले तो अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी परीक्षा पे फोकस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं से कुछ सूचना मिले, कुछ जानकारी मिले कि कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है या होने वाली है, तो इसकी जानकारी आप साइबर सेल को दे, साइबर थाना को दे या नज़दीकी थाना को दे। आप हमें भी बता सकते हैं, आप हमें बताइएगा तो हम आपकी बात आर्थिक अपराध इकाई तक और साइबर जो भी इससे संबंधित होगा उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे, आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाएंगे। 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और अब इसको लेकर हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। 7 तारीख से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर लीक का समस्या सामने आया था। इस बार आपको क्या लगता है, क्या तैयारी है छात्रों का? देखिए, पेपर लीक पिछले साल हुआ था, उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। पहले तो CSBC एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि पेपर लीक हुआ। हम लोग जब आंदोलन का आह्वान कर रहे थे कि अब आंदोलन करेंगे, तब जाके परीक्षा रद्द हुई थी और पुनर्परीक्षा हो रही है, लगभग 1 साल बाद ही हो रही है। तो हम तो उम्मीद करते हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं, CSBC से भी अपील कर रहे हैं कि परीक्षा अच्छे से कंडक्ट हो, पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखे, पूरी व्यवस्था करे CSBC और बिहार सरकार। लेकिन अभी मार्केट में पिछले साल की तरह ही, जैसे पिछले साल परीक्षा से पहले जिस तरह का माहौल था कि लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, जगह जगह से फ़ोन मेरे पास आ रहा था कि क्वेश्चन देने की बात कर रहा है, आंसर देने की बात कर रहा है, सेटिंग का बात खुलेआम चल रहा है। तो उसी तरह का फिर इस बार हो रहा है कि हर ज़िला में लगभग मतलब ये बात हो रही है कि इतना पैसा दो, क्वेश्चन आंसर पहले दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे आंसर एग्ज़ाम से पहले। तो अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। हालांकि मैं अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूँ, सभी छात्र छात्राओं से अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे किसी भी गिरोह के चक्कर में ना पड़े। ये लोग पैसा ठगने वाले हैं, अधिकतर इसमें पैसा ठगने वाले ही रहते हैं। तो आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े। आप ईमानदारी से जो पढ़ाई किए हैं, अभी जो समय है उसमें पढ़ाई ही कीजिए और ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। सीट भी बहुत ज़्यादा है, 21,391 पद पे है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी बहाली है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दीजिए, आप इस सब के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन सवाल यह है कि इसी तरह की बात पिछले साल भी हो रही थी, इसी तरह की बात TRE 3 में भी हो रही थी, जो पहली बार परीक्षा हुई और उसका पेपर लीक सही में हो गया था। और एग्ज़ाम बिहार में होते हैं तो सबसे पहले जो छात्रों के पास समस्या आता है वो पेपर लीक का। एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। और होता क्या है ना, पेपर लीक में जो संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उन लोगों पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। और यही वजह है कि फिर अगली बार परीक्षा होती है कोई, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है। तो इस बार जो सिपाही की परीक्षा हो रही है, हम अभ्यर्थियों से भी, समस्त छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप सबसे पहले तो अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी परीक्षा पे फोकस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं से कुछ सूचना मिले, कुछ जानकारी मिले कि कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है या होने वाली है, तो इसकी जानकारी आप साइबर सेल को दे, साइबर थाना को दे या नज़दीकी थाना को दे। आप हमें भी बता सकते हैं, आप हमें बताइएगा तो हम आपकी बात आर्थिक अपराध इकाई तक और साइबर जो भी इससे संबंधित होगा उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे, आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाएंगे। छात्रों को अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो आपसे वो रूबरू हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी भी तरह की समस्या है, कोई जानकारी है तो आप हमें बेधड़क बताइए। पिछले बार भी सिपाही भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही हमें सूचना दी थी, तो हमने आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दिया था। तो इस बार भी अगर कहीं कुछ लग रहा है आप लोगों की कोई गड़बड़ी होने वाली है या कहीं कुछ इस तरह का लग रहा है कि क्वेश्चन लीक हो सकता है, आंसर दिया जा सकता है या किसी के बदला में कोई और बैठेगा, स्कॉलर जिसको बोलते हैं बैठना, या बायोमेट्रिक में कोई हेरफेर हो या किसी भी तरह की गड़बड़ी कदाचार का बात हो, तो आपको जैसे ही पता चले आप वैसे लोगों के बारे में ज़रूर हमें सूचना दीजिए। आप साइबर थाना को भी दे सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई को भी आप डायरेक्ट सूचना दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि डर जाते हैं पुलिस को सूचना देने से, तो आप हमें भी सूचना दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा, आपका नाम गुप्त रहेगा, आपका नाम सार्वजनिक नहीं होगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। आप बस पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए। कहीं भी आपको कुछ इस तरह का मामला पता चले तो तुरंत उसकी सूचना आप पुलिस को दीजिए या आप हमें भी दीजिएगा, तो हम भी पुलिस तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें, ऐसे गिरोहों के चक्कर में ना पड़े। आप अपना पढ़ाई करें और ईमानदारी से परीक्षा दें। तो चलिए, छात्र साथ ही मैं CSBC से भी आग्रह करूँगा और CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाइए। और किसी भी तरह की गड़बड़ी, बायोमेट्रिक वाला भी गड़बड़ी करता है, ये लोग ही पैसा लेके बहुत सारा हेरफेर करता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और CCTV कैमरा हर रूम में लगा होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखिए। और हम तो मांग करते हैं पर लगातार पारदर्शिता के लिए कि OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट आप परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दीजिए। आंसर की परीक्षा के बाद जारी कीजिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और जब फिजिकल आप लेते हैं
तो फिजिकल का भी वीडियोग्राफी होना चाहिए। ये सब चीज़ अब ज़रूरी है पारदर्शिता के लिए। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। बिहार पुलिस की एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है, इसको लेकर छात्र पूरी तरह से तैयार रहे। किसी भी प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा की खबर अफवाहें फैलती है तो आप छात्र नेता दिलीप से संपर्क कर सकते हैं। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।